हेलो सैमी, क्या तुम कल सुबह मेरी बर्थडे पार्टी पे आओगे? क्या वो स्पाइडरमैन थीम्ड है? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? आउच! कैसा लगा बेवकूफ? मुझे दर्द हुआ जेरेमी। बच्चा बनना बंद करो, वो बस एक छोटा रबर मैन था। ये सब क्या है? क्या तुम बर्थडे पार्टी कर रहे हो? हाँ, तुम आना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आऊंगा? हाँ बिल्कुल, मैं मरा हुआ नहीं मिलना चाहता। तो क्या मैं इन्हें वापस ले लूँ? क्यों? यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, लूजर्स के अलावा। और मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो जॉर्जी। मैं लेट हो गई। सब अपनी बुक्स निकाल लो, हम काम शुरू करते हैं। सॉरी जॉर्जी, मैं उस दिन बिजी हूँ। हाँ मैं भी। ओह नहीं। हे बेटा, क्या तुम मुझे टेप पकड़ा सकते हो? शुक्रिया। सब तैयार है। तुम्हें कैसा लगा? ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझसे बात करो बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, अगर इस साल भी कोई नहीं आया तो। ओह जॉर्जी, फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे। तुमने क्लास में इनविटेशन दे दिया है ना, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ, चाहे यहाँ एक बच्चा हो या 100, हम फिर भी बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। खुश हो जाओ। क्या मैं अपना स्पाइडरमैन केक देख सकता हूँ? नहीं, फिर तुम्हारा उसे खाने का मन करेगा और तुम ये सबके आने से पहले नहीं कर सकते। जल्दी जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि 10 बज गए हैं और सभी लोग आते ही होंगे। बहुत मजा आने वाला है। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी को यहाँ अभी तक आ जाना चाहिए था। इनविटेशंस पर 10 बजे का लिखा था, है ना? हे भगवान, तुम जानते हो क्या, मैंने गलती से सभी इनविटेशंस पर 12 बजे का लिख दिया है, 10 बजे की बजाय, इसलिए अभी तक कोई नहीं आया। ओ बेवकूफ मॉम। नहीं, आपने नहीं किया। मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। क्या? नहीं, ये सच नहीं है जॉर्जी, सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। फिर मेरी पार्टीज पे कभी कोई क्यों नहीं आता? मैं हमेशा तुम्हारी पार्टीज पे आती हूँ, है ना? जैसे कि कहा जाता है, कभी कभी आपको उसी दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा आपके साथ होता है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। टेन टेन टेन। ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Georgie. जॉर्जी, तुम हंस क्यों नहीं रहे वीडियो में? प्लीज थोड़ा हंस दो बेटा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो जॉर्जी। हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके लिए मेल आई है। शुक्रिया। आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा नहीं था। जॉर्जी की पार्टी में कोई भी नहीं आया, एक बच्चा भी नहीं। ये बहुत बुरा है। हाँ। मुझे याद है जब कैटरीना के बर्थडे पे कोई नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को पैसे दे के बुला लूँ। तुम ऐसा कर सकती हो। ओह, ये तो मैंने बस सोचा ही था, पर अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। जो भी है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा। शुक्रिया। हे, पार्टी में मिलते हैं। हे हाँ, पर क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में पता है? वो स्कूल के बाहर आर्किड में है। ओह
शुक्र है जेरेमी। यू जॉर्जी, क्या तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में सुना है? वो गॉडजिला थीम्ड है। नहीं सुना। ओह हाँ, क्योंकि तुम्हें बुलाया ही नहीं है वहाँ, बेवकूफ। तुम्हें पता है गॉडजिला स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा अच्छा है ना? वो तो स्पाइडरमैन को जिंदा खा जाएगा। वो नहीं खा पाएगा। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स के साथ गॉडजिला की आंखें बंद कर देगा। जो भी है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है जब तक कि तुम मुझे पैसे न दो, जैसे तुम्हारी मॉम दे रही है लोगों को तुम्हारी बर्थडे पे आने के लिए। तुम एक लूजर हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बारे नहीं पता? जाओ टिकटॉक पे देखो। हे एलेक्स, तुम्हें पता है जॉर्जी की मॉम लोगों को पैसे दे रही है उसका दोस्त बनने के लिए? कितना लूजर है ना? है ना? सबसे बुरी बात ये है कि कोई भी कभी नहीं आया। उसकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं, कोई नहीं आया। और इस साल वो बहुत ही खुश था कि सब लोग उसकी पार्टी पर आएंगे। हमने स्पाइडरमैन थीम रखी थी जो उसकी फेवरेट थी, पर कोई नहीं आया। इसलिए उसने अपना बर्थडे का दिन अकेले रो कर निकाला अपने कमरे में। तो मैं आज ऑफर करती हूँ $80, वो भी कैश, 2 घंटे के लिए, ताकि कोई बच्चा आकर उसका फ्रेंड बने और उसकी अगली बर्थडे पार्टी पे आए जो मैं उसके लिए कर रही हूँ। आ जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं? मुझे पता है आप मेरे दोस्त बनने के लिए पैसे दे रही है। बेटा मुझे असली दोस्त चाहिए। जॉर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। वो तुम्हें जानना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि तुम कितने अच्छे, प्यारे और स्मार्ट और समझदार हो, पर मुझे पता है। सुनो, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए तुम्हारी पार्टी में आने के लिए, ठीक है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ। अब अंदर चलते हैं। आपने मुझसे झूठ कहा। क्या? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। सैमी? हे जॉर्जी, देखा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वीडियो देखने के बाद मेरे पास कितने लोग आए तुम्हारे दोस्त बनने के लिए और तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। और किसी ने भी मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। मुझे और लोगों ने भी फोन किया था, पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारे असली दोस्त ही आए। हाँ, मैं पिछले सैटरडे आना चाहता था, पर मेरी सॉकर प्रैक्टिस थी, वरना मैं जरूर आता। मैं अपनी ग्रैंडमा के घर थी, इसलिए आ नहीं पाई। पर अब हम आधे हैं, तो तुम क्या कहते हो? हमें ज्वाइन करोगे स्पाइडरमैन? पर मैं तुम्हें वार्न कर दूं, ऐसी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें जेरेमी के बर्थडे पे नहीं जाना था? मैं जाने वाली थी, पर मैंने सोचा क्यों ना इधर आ जाऊं। हाँ, मैं बिल्कुल। मैं भी। फिर उसकी पार्टी पे कौन गया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या हम केक कट करें और तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मैंने क्या किया? ये हे जॉर्जी, क्या कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? जेरेमी, तुम अपनी पार्टी पे क्यों नहीं हो? खैर, मैं था, पर कोई भी नहीं आया और मुझे आर्केड से बाहर भेज दिया। तो
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर ही आ जाऊं। माफ कर दो, मैं परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम आ सकते हो, पर एक ही शर्त पे। वो क्या है? तुम ये मान लो कि स्पाइडरमैन गॉडजिला को हरा सकता है। हाँ ठीक है, स्पाइडरमैन भी अच्छा है। मुझे तुम पर गर्व है जॉर्जी। मैं तुमसे वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी मदद करना चाहती थी। शुक्रिया बेटा। तो क्या अब ये अच्छी पार्टी है या नहीं? पिछली वाली से तो बेहतर ही है। दरअसल मेरे पहले बर्थडेज भी बहुत अच्छे थे। सही में? पर तब बस मैं वहाँ होती थी, और अब कितने सारे लोग हैं। मुझे पता है, पर कई बार तुम्हें बस वही एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। जाकर मजे करो। या हाँ। या हे बेब, क्या तुम कुछ खाओगे? तुम कुछ छिपा रहे हो क्या? नहीं, मैं बस अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। देखो, मेरी उससे अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चैड, तुमने परफ्यूम क्यों लगाया है? तुम तो कभी नहीं लगाते। सच में मीटिंग के लिए जा रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा जेना? देखो, तुम ये सब बातें मत सोचो। मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, और वैसे भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? हाँ, सही कहा तुमने। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। आई लव यू। बाय बाय। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हे बेबी, क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी चल रही है? कौन है? हो, कोई भी नहीं। तो अब हम क्या करें, बोलो? देखो, मैंने इसके बारे में सोचा तो नहीं है, पर क्यों ना हम मेरे घर चले? काफी अच्छा प्लान है। तुम्हारे हुस्न की जितनी तारीफ करूँ कम है। हाँ, कई बार ये कह चुके हो। आगे भी कहते रहूंगा, तुम हुस्न की परी हो। मुझे माफ करना। तो हम कहाँ थे? जरा रुको, बस मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आई। जैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मीटिंग के लिए गए थे ना, क्लाइंट के साथ? एक्चुअली यही तो मेरी क्लाइंट है। हम बस एक क्विक मीटिंग कर रहे थे, और कुछ नहीं। चैड, झूठ बोलना बंद करो। मैं पहले से ही सब जानती हूँ। पता है, तुम मुझसे कहते थे तुम्हें लेट तक काम करना है और क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया, हमेशा तुम पर भरोसा किया। पर एक दिन मैंने तुम्हारा फोन बजते हुए देखा। मैं तुम्हें देने ही वाली थी कि मैंने उस पर डेटिंग ऐप के मैसेजेस देखे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम डेटिंग ऐप यूज कर रहे हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को तुमसे डेटिंग ऐप पर कनेक्ट होने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि तुम किस हद तक जाते हो, तुम मुझे चीट करते हो या नहीं। तो अब तुम समझे, मैंने ही इससे कहा था कि इस ऐप से वो तुमसे मिले। ये मेरी फ्रेंड है। तो ये तुम्हारी फ्रेंड है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। तुम्हारी कसम। ओ अच्छा, पता है ना, किसी ने कहा है कि अगर भरोसा नहीं
तो कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, पर सब खत्म हो गया। जना प्लीज ऐसा मत करो। निकल जाओ यहां से। तो ये हो गया बर्थडे बॉय। नजर ना लगे। थैंक्स। आओ चले। ओके, तुम्हें डिनर पर ले जाकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे ये जैकेट उतार देनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। ये क्या कर रही हो? नहीं प्लीज जैकेट पहन के रखो। लेकिन गर्मी है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो इस ड्रेस में तुम्हारा पेट दिख रहा है। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं है? मैंने इसी दिन के लिए खरीदी थी। दरअसल प्रॉब्लम ड्रेस में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी कमर की है। तुम जैकेट पहन लो, चलते हैं, चलो। जेम्स, रॉय कैसे हो दोस्त? तुम बताओ रॉय। मैं ठीक हूँ, बस डिनर करने आया था। ओ, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड वायलेट। ओह ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। यार ये तो पटाखा है। वाह। थैंक्स दोस्त, अपनी सुनाओ। मजे की बात ये कि मैं हे बेबी, सॉरी लेट हो गई, कुछ सरप्राइज लेना था। ओह हाय, मैं हूँ एशली। हाय, मैं रॉय और ये मेरी गर्लफ्रेंड वायलेट। मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये मेरी फ्रेंड है। दरअसल हम पहले ही लेट हो गए हैं तो हमें जाना होगा। मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। See you. Bye. सुनो, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं? ताकि वो ना जान सके कि मैं एक मोटी को डेट कर रहा हूं। तो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ लाई हूँ। ओके, ये रहा आपका बर्गर और सैलेड। तो सैलेड आपके लिए? नहीं, उसके लिए बर्गर है। वैसे सैलेड मंगवाना चाहिए था। माफ कीजिएगा। एंजॉय। थैंक यू। खैर, मैं कह रही थी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हवाई के टिकट? हाँ, सोचा थोड़ी छुट्टी हो जाए। स्विम सूट? और भी है। और बेथिंग सूट? बीच पर पहनने के लिए। तुम ये सब पहनोगी? हाँ बिल्कुल, क्या खराबी है? पसंद नहीं आए? नहीं, मैं तुम्हारे साथ बेथिंग सूट में नहीं दिखना चाहता हूँ। और शायद पहन भी लेता अगर तुम इतनी मोटी ना होती तो। जानते हो, क्या दिखता है वो अहम नहीं है, जो नहीं दिखता है वो अहम है। मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, स्पेशल महसूस करवाती हूँ और तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। इतना काफी नहीं? नहीं काफी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं और नहीं झेल सकता हूँ। बहुत हुआ एशली। मैं दुगने साइज वाली के साथ अब और नहीं रह सकता हूँ। और सच कहूं, शायद अगर बर्गर की जगह सैलेड खाती तो तुम वेल नहीं दिखती। जेम्स रिश्ता खत्म करके एशली को वहीं पर रोता हुआ छोड़ गया और जल्दी ही जेम्स ने एक पतली लड़की के साथ रिश्ता कायम कर लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि उसकी नई गर्लफ्रेंड का रवैया एशली की तरह बिल्कुल नहीं था। वो उसकी तारीफ नहीं करती थी, उसके साथ दिखाई देना पसंद नहीं करती थी और कभी भी उसकी खुशी नहीं समझती थी। अब जेम्स को एशली का रवैया याद आने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन जेम्स की मुलाकात एशली से हुई। एशली? जेम्स, कहाँ
काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हो तुम? चल रहा है। हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है और सच कहूं तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सच में? हाँ, तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। मैं सोच रहा था कि हेलो बेबी। हाय। सॉरी मैं लेट हो गया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह थैंक यू। हे, मैं हूँ आर्थर। हेलो। ये तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड है। और तुम? मैं सिर्फ दोस्त है। ओह, अच्छी बात है। वैसे काफी गर्मी है, चाहो तो कोट उतार सकती हो। सही कह रहे हो। लाओ मैं उतार देता हूँ। ओह थैंक यू। वाह, क्या? तुम्हारी ड्रेस तो कमाल की है। तो फिर चले? हाँ बिल्कुल। आ जाओ। रुको, तुम्हें अपने से दुगनी लड़की के साथ शर्म नहीं आ रही? तुम मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। ऐसे इंसान से प्यार तो होना ही है। मिलकर अच्छा लगा दोस्त। तो तुम कल रात को आ रही हो ना? याद है ना कल बर्थडे है मेरा, तो हम साथ में मूवी देखेंगे। हाँ आऊंगी ना, बस डैनियल से एक बार पूछ लो। स्टेसी, इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पूछने की क्या जरूरत है? हे बेब, हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बाद में मिलते हैं एडम। फिर भूल गई? गले नहीं मिलोगे? ओह हाँ। स्टेसी, ये सब क्या है? रिलैक्स, एडम बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी और मेरे लिए नो स्पाइसी। थैंक यू डियर। अच्छा सुनो, कल रात मैं सोच रहा था हम फिल्म देखें। आओ, अगर हम कल की बजाय किसी और दिन चले एडम ने तुम दोनों की पिक सोशल मीडिया पर क्यों डाली है? क्या हमारी पिक? हाँ, और उसने कैप्शन में हार्ट्स क्यों बनाए हैं? देखो, एडम और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। भरोसा रखो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। उसे सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रहना। तुम्हें नहीं पता लड़के कैसे सोचते हैं। डैनियल, फिर से शुरू मत हो जाओ। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास तो आओ। आज पूरा दिन तुमने ढंग से बात भी नहीं की। मेरे पास आओ। एडम इतनी रात को तुम्हें वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? शायद ये पूछने के लिए कि कल उसके बर्थडे पर मैं उसके घर जाऊंगी या नहीं, साथ में मूवी देखने। क्या? तुम ऐसा सोचना भी मत स्टेसी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रात को किसी लड़के के घर नहीं भेजूंगा, समझी? वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, एडम एक नॉर्मल लड़का है जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अगर कभी हमारी बीच कोई झगड़ा हुआ तो तुम किसके पास जाओगी? एडम के पास। और वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। देखो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, शर्त लगाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। कल रात तुम उसके घर जाओगी और कहोगी हमारा ब्रेकअप हो गया है। और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं, मैंने उसे बताया था कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वो एकदम गधा है। तुम्हें तो उससे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, सच कह रहा हूं मैं। मेरे पास आओ।
हे, मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, बिल्कुल मेरे जैसा। एडम, तुम क्या कर रहे हो? हम बस दोस्त हैं। स्टेसी, मैं अब ये सब और नहीं छिपा सकता, ओके? सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ये सब बताने के लिए मैं इसी ब्रेकअप का तो इंतजार कर रहा था। वाह, डैनियल ने कहा था यही होगा। आई एम सॉरी, पर अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तो बताओ क्या हुआ? उसने ठीक वही किया जो तुमने कहा था। मौका मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब समझी? समझ गई। मैंने बोल दिया कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो घर चलें।